सितारा जान, इस बार मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि दुनिया देखेगी। और इतना मेकअप करके अच्छा नहीं होता। अरे क्या बात कर रही हैं आप? चुप रहें, अपने काम से काम रखा करें। गुल, अच्छा आप जल्दी कर, चाबी कहाँ है? चाबी ला, चल चल आजा। फिरोजा बाजी घर पे नहीं है। मैं नोट कर रहा हूं कि इस घर में हमारे लिए तंगदिली ना बढ़ती जा रही है। मैं अपनी बीवी की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, बताए दे रहा हूं तुम लोगों को। इजहार क्या हो गया है बेटा? बस बस, मैं काबिले माफी तो नहीं हूं, पर हो सके तो अपनी इस नाफरमान को माफ कर दीजिएगा अम्मा। अरे बुला, अरे बच्चों को क्या हो गया? अरे मेरी बाजी को क्या हो गया? क्या हो गया बाजी को? बाजी बाजी बच्चों, क्या बात है भाई, आज तो हमारी बेगम बहुत ही हसीन लग रही है कसम से। देखे ना इजहार, देखे तो सही। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे हाथों में आके ना और भी हसीन लग रही है। आप जानते हैं इजहार, कोई भी ख्वाहिश हसरत नहीं बनती, सब आपने पूरी की है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेरे जैसा शौहर मिला है जिसे पैसा कमाने की अकल है। अगर कोई मिल जाता ना ऐसा वैसा, तो सारी जिंदगी अपनी किस्मत को रोती। इंजेक्शन लगा दिया है, इनकी तबीयत अब संभल गई है। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। नगीना रानी, चलो तुम जाके बाहर बैठो और गुलनाज बाहर है, उसे भेजो खाला के पांव दबाए। मैं अपनी बाजी के पास खुद ही बैठूंगी भाई। नहीं नहीं खाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अम्मा का ध्यान खुद रखूंगी। वैसे भी शाम होने वाली है, आपके साजिंदे आपका इंतजार कर रहे होंगे। देखो नगीना, मेरे और मेरी बाजी के बीच में मत आना। मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ और मैं बैठूंगी, आई समझ? खाला जाइए यहाँ से। अब तेरी भी ऐसी की तैसी। जाइए। अब तू भी जाएगी। क्या चीज़ है? डॉक्टर ने तो कहा था रात तक इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन इनका बुखार तो और तेज हो गया। दिल पर बहुत गहरा सदमा लिया है नगीना बाजी। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बहुत घबरा रहा है। आपको अब हिम्मत करनी होगी। आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। मैं, उस्ताद जी और फैजली। नहीं नहीं, एक मिनट, तुम ये रखो। डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक हो जाएंगी, ये बस कुछ दवाइयां और दी हैं, शुरू करवा दीजिएगा। तुमने खाने पीने का पूछा उनसे? हल्की ग़िज़ा खिलाती रहिए, अगर नहीं खाएंगी तो कमजोरी हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। अम्मा के मुंह में सुबह से एक दाना तक नहीं लगा है। मैंने तो कर करके थक गई, लेकिन नहीं। काश मैं कुछ कर सकता सितारा खाला के। अरे फैजली, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे बस में कुछ नहीं है।
खाला दिलदार ने आज भी महफिल सजा ली। इतना भी लोगों से सब्र नहीं हुआ। आप कहीं तो मना करा तो इनको कि सितारा खाला की तबीयत ठीक नहीं है तो शोर मत करो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। ये लोग अच्छी तरह से जानती है कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आज उन्होंने महफिल सजाई है। करने दो जो कर रही है। ये पैसे दिए थे आपने, उसकी दवाइयां आ गई। ये ठीक है, तुम जाओ। और भी है गाने। ये कोई महफिल है? नहीं देखना हमें। कुरैशी साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? फिरोजा महल परफॉर्मेंस वहाँ होती है, यहाँ नहीं। आप रुकिए तो सही। अरे बिल्कुल सही कह रहा है वो, असल परफॉर्मेंस तो वही होती है। मशरूबात हमारे पी लिया आपने। रुक जाओ। बस ठीक है। क्या वक्त हुआ है नगीना? 2:30 बज रही हूँ। फिरोजा की कोई खबर? आपको बड़ा तेज बुखार था, बहुत मुश्किल से उतरा है। ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा? ये तो अब उम्र भर का रोना है। खुदा औलाद का गम किसी दुश्मन को भी ना दिखा। अम्मा, फिरोजा जरूर वापस आएगी। उस्ताद जी कह रहे थे फिरोजा हम लोगों के बगैर नहीं रह सकती, वो आएगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब वो लौटी भी तो क्या और ना लौटी भी तो क्या। हाय फिरोजा, हाँ शामा, बेटा कैसी तबीयत है सितारे की? उठ गई हैं, शुक्र है बुखार का जोर टूट गया। उस गरीब के लिए बहुत बड़ा सदमा है ये। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा होगा। खाला दिलदार ने तो दिखावे का भी गम नहीं किया। सगी बहन है, देखा नहीं कैसे खुशियां मनाई जा रही उधर। आज दिनों में सांप पाले में सितारा ने सारी जिंदगी समझाता रहा, मगर सितारा बेगम कहाँ सुनती। तो क्या खाला दिलदार ने बाजी फिरोजा को? अच्छा रहने दो, ऐसी बातों का ये वक्त नहीं है। जाके सितारा को देखो, ये सूप ना ठंडा हो जाए। जाओ शाबाश। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अभी बनवाई है? जी हाँ, कल ही खरीद कर लाई हूँ। इजहार साहब इतनी जिद कर रहे थे, हालांकि मैंने तो मना भी किया था, खामखा पैसे जाया करने का कोई फायदा नहीं, मगर नहीं, दिला दी उन्होंने। बहुत खूबसूरत चूड़ियां हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे। वैसे शाइस्ता, बुरा मत मानना, अब तुम भी इस्लाम भाई से कहो कि वो भी कोई फिक्र करे और कोई ढंग का काम देखें। वो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं भाभी, और मुझे उन पे फख्र है कि वो अपना काम इंतहाई ईमानदारी से कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि कब तक कायम रहता है तुम्हारा फख्र और गुरूर। वैसे खिदमत खल्क से उन्हें फुर्सत मिले तो अपने बारे में कुछ सोचे ना।
बहुत अच्छी। बच्ची, तूने ये क्या किया तूने अपनी अम्मा के साथ? मैं अम्मा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो फिरोजा का दुखी भूल जाए। ऐसा ही होगा नगीना बाजी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अब इस घर को आप ही को संभालना होगा। तुम देखना, मैं अपनी अम्मा की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। फिरोजा की कमी कभी भी उन्हें महसूस नहीं होने दूंगी। और फिरोजा, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सितारा खाला के साथ हुआ तो बहुत बुरा। फिरोजा क्या गई, उनका तो चौबारा ही ठप हो गया, वरना क्या रौनकें थी, जश्न थे सारे शाम। वो कहते हैं ना, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। और वैसे भी अब वहां रखा क्या है, धूल खाक, वहां कौन जाएगा? वो नगीना ना शक्ल ना अकल, और कोई हुनर भी तो ढंग से सीखा नहीं उसने। कुछ करेगी भी तो मजाक ही उड़वाएगी अपना। शामा, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे कपड़े, मेकअप सब सही लग रहा है ना? सब ठीक है। सबसे अच्छा तो आपका दिल है ना। तुम्हें झूठी तसल्लियां देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर किसी काबिल होती ना, तो आज अम्मा जान फिरोजा के जाने के बाद यूं टूटती ना। वैसे खाला, फिरोजा थी तो बहुत भोली भाली, न जाने किस कमबख्त की बातों पे आके घर छोड़कर चले गई। खुदा ये गारत करे उस मरदूत को। मरदूत काहे को होता भला? कोई शरीफ अमीरजादा होगा। और तू बद्दुआएं क्यों दे रही है? हमारा तो भला ही कर गया ना बेचारा। फजूल बड़बड़ ने किया कर, चल जा, दफा हो यहाँ से। अच्छा अम्मी बस ना। माफ कर दे खाला, ऐसे ही मुंह से निकल गया था। चल जा, काम कर। अच्छा गुस्सा छोड़ो भी ना, किसी के कुछ कहने से फर्क तो नहीं पड़ता, हकीकत तो नहीं बदलेगी ना। अम्मा, आज महफिल रखी है, बुलावे भी भिजवा दी है। अगर आप भी शरीक हो जाती तो बरकत हो जाती। मेरा जी अच्छा नहीं है नगीना। वहां बैठने की हिम्मत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं अम्मा, आप आराम करें, मैं हूं ना आपके पास। सारी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगी। मुझे इजाजत है अम्मा? हाँ, इजाजत है। बाजी, वो महमूद साहब और 3-4 लोग आए हैं, मैं उन्हें ला रही हूँ। अरे हाँ शामा, जाओ जाओ, जल्दी से बुला कर लाओ उन्हें। उस्ताद जी, मैंने ही उन्हें बुलावा भेजा था। अम्मा के फन के ना बहुत ही बड़े कदरदान हैं ये लोग। आपको याद है ना, कुछ अर्सा पहले ये लोग आए थे अम्मा के साथ टीवी में 10-12 प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने के लिए। वही तो हैं ये लोग, याद नहीं आ रहे क्या आपको? मुझे याद है। महमूद साहब बहुत फन शनास और बहुत शरीफुल नफ्स आदमी हैं।
तुमने बहुत अच्छा किया जो इन्हें यहाँ मद्दू कर लिया। अब तुम देखना कोई ना कोई राह निकल आएगी। जी जी उस्ताद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख लीजिएगा, हमारा चौबारा ना फिर से रोशन होगा। यहाँ बड़ी चहल पहल होगी। अब इसको यहाँ करें, इसको बांधो ना। मेरी शक्ल क्या देख रही है? जल्दी जल्दी बांधना, वो लोग आने वाले हैं। जल्दी कर। हाँ शामू, वो खाला दिलदार के यहाँ चले गए। उस्ताद जी, ये सब क्या है? हिम्मत से काम, सब्र करो। सबसे मीठी सिक्कों की झनकार। ये सब फिरोजा के जाने से हुआ है, जो लोगों की हम पे नजर पड़ी। 4 प्रोग्रामों का एडवांस है। खैर अम्मी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। गुलनाज की अपनी वैल्यू है। क्या था फिरोजा में जो मुझ में नहीं है? बार बार फिरोजा फिरोजा ना कहें, बुरा लगता है मुझे। अरे भाई, तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, बात तो ये सच है भाई। अगर फिरोजा को प्यार से जाने पे मैं ना उकसाती तो ये कामयाबियां कहाँ से मिलती मेरी बन्नो। हेलो अम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा वहां से जूते पड़ेंगे और वो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी? बताया ना अम्मी। अरे नहीं मेरी भोली बन्नो, नहीं आती वापस। तो बिल्कुल फिक्र न कर, जिस हाल में भी होगी वापस नहीं आने वाली। माशाल्लाह से खासी बेवकूफ। अरे भरी थाल को ठोकर मार के चली गई, इससे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगी। माशाल्लाह इस्लाम साहब, आपके कलम तो बहुत पढ़े जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक एक लफ्ज़ पे लोग दिल से एतबार करते हैं, और आपकी इन्हीं काविशों की वजह से आज हमने बेतहाशा गुमशुदा बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दिया। ये तो लोगों की मोहब्बत है, वरना नहीं, ऐसा नहीं है। आप वाकई बहुत बड़े इंसान हैं इस्लाम साहब। जो काम करोड़पति लखपति लोग नहीं कर सकते वो आप आसानी से कर देते हैं। जावेद साहब, आपने तो मुझे शर्मिंदा करने की ठान ली है आज। अब इस हफ्ते इदारे में जो आपके पास जो लोग आए हैं ना, उनके कवायफ अगर आप मुझे दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी। जी जी ज़रूर, ये मैं आपके आने से पहले ही लिस्टें निकाल चुका हूँ, आप इसको प्लीज़ देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो गया बाजी आपको? क्या हाल बना लिया आपने, अपना रोग ही लगा लिया। अरे माना कि फिरोजा का दुख बहुत गहरा है, लेकिन आप तो बहुत हिम्मत वाली थी। मेरी प्यारी बेटी थी, बहुत लाडली। खैर, तुम बताओ, इतने दिनों बाद आई, कहाँ थी? हाँ, बस बाजी जान क्या बताऊं आपको, फुर्सत ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुलनाज के पास तो इतना काम आ रहा है, इतना काम आ रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा, सांस नहीं लेने की फुर्सत। स्टेज शोज है, टीवी की रिकॉर्डिंग है, निजी महफिलें और प्राइवेट महफिलें भी। मैं तो मना कर करके भी थक गई सच्ची। चलो, मुबारक हो। अरे खैर मुबारक बाजी, लेकिन सच कहूं बाजी जान, नगीना को देख के दिल बहुत जलता है। आज किसी काबिल होती ना तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। क्या मतलब, खुल के कहो, क्या कहना चाह रही हो? अरे यही कि नगीना के बस का काम नहीं है ये मौसीकी, ये रक्स, इसमें कमाल हासिल करना कोई खेल थोड़ी है। आप तो अच्छी तरह जानती है ना, लोग
हंसी उड़ा रहे हैं उसकी। आपका नाम खराब हो रहा है वैसे। अरे अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा भजन, मैं चलती हूँ, वो गुलनाज ने रिकॉर्डिंग पे जाना है, देर हो रही है, फिर आऊंगी, बस सब ठीक हो जाए। हाँ नहीं तो। खुदा हाफिज। या अल्लाह, हाय नगीना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। हाय मेरी बच्ची, तेरी हालत देख के ना मेरा बहुत दिल दुखता है। उधर सितारा बाजी, उनको देख कर आई हूँ, वो भी औंधी पड़ी है। वैसे ये फिरोजा जो है ना, इसने तो तुम दोनों के पाँव के नीचे से जमीन ही निकाल दी है। अरे कुछ नहीं सोचा इसने, कुछ सोचा ही नहीं कि तुम दोनों का क्या होगा। हद होगी वैसे, बड़ी खुदगर्ज थी, हद है। खाला घर जा रही थी ना? हाँ हाँ हाँ, घर ही जा रही थी, बस वो तुझे इस हालत में देखा तो रह न सकी, दिल भर आया। मेरी बच्ची, दिल घबराया करे ना तो मेरी तरफ आ जाएगा। खैर से शाम को बड़ी रौनक होती है। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। अरे आ गए आप? आज फिर इतनी देर कर दी आपने। आप अच्छी तरह से जानते कि मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। कुछ तो ख्याल किया करे मेरी परेशानी का। तुम्हें कहा था रात को देर हो जाएगी, चाबी मेरे पास है, तुम सो जाया करो आराम से। सुनिए, खाना लाऊं आपके लिए? ये वक्त है खाना खाने का। खाना खा के आया हूं मैं, आराम करूंगा और सुबह मुझे जल्दी मत उठाना। अच्छा? खाली? मैंने क्या किया अम्मा? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नगीना, मजाक बन रहा है हमारा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? जो काम तुम्हारे बस का नहीं है वो करने की जरूरत नहीं है। फिरोजा नहीं हो तुम जिसके फन की सारे जमाने में धूम थी। नगीना, तुम्हें आता ही क्या है? सोच के तुमने कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की, ना मुझसे और ना फिरोजा से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जानती हूँ मैं तो फिरोजा के पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को फिरोजा के बगैर जीना तो होगा ना। हमें हमें इस घर को चलाने के लिए अम्मा काम तो करना है ना, कुछ तो सीखना पड़ेगा। आप बस मुझे काम करने की इजाजत दें। कुछ भी, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस आप मुझे काम करने की एक बार इजाजत दीजिए। नगीना बाजी, नगीना बाजी, सुनिए तो सही। आपने अच्छा नहीं किया खाला। मैंने जो भी कहा उसकी भलाई के लिए कहा है, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। आपा जी, ओ आपा जी। क्या हुआ सर? क्या हो गया?
कि नोटिस आया इनको। किस किस चीज का नोटिस? बिजली काटने का बिल जमा नहीं कराया कहीं माँ से। दिखाइए। साइन कर दीजिए, बिल दे दीजिएगा इनको। नगीना जी, आप रो रही हैं क्या? तुमसे मतलब काम की बात करो। और हाँ, तुम अंदर कैसे आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? ये नोटिस आया बिजली का। नोटिस? बिजली वाले कह रहे हैं काट देंगे। देखिए। और एक बात और थी जी। बोलो। उधार चढ़ गया काफी उनका। कोई उधार चीज देने को भी तैयार नहीं है। 5 महीने हो गए बोले। हाँ जी, 5 महीने। अब तो कोई रियायत देने को भी तैयार नहीं है। काश मैं कुछ कर सकता आपके लिए। अरे तुम क्या करोगे फैज अली? तुमसे तो घर की ठीक से चौकीदारी तक ना हो सकी। अच्छा होता अगर तुम्हारी जगह अम्मा एक कुत्ता पाले। जी? कम से कम इस घर की हिफाजत तो ठीक से कर सकता ना। जाओ यहां से, जाओ। ये बात तो अब लाखों तक जा पहुंची है। खुदा न करे अगर लाइट कट गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। कल फैज अली को पैसे देकर भेज दीजिएगा ना। बिल जमा करवा देगा तो बिजली नहीं कटेगी। आपके दिल में जो कुछ है कह दीजिए, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी आपकी बात का। मुझसे बात करें ना अम्मा, क्या आप तक नाराज हैं? माफ कर दें। तुमसे नाराज नहीं हूँ लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आमदन ना हो तो पास रखा हुआ खजाना भी खाली हो जाता है। इस घर में तो ढंग से कोई कमाने वाला भी नहीं। आपके पास अच्छा खासा जेवर है। अल्लाह ताला ने आप पे बहुत करम किया है माँ। थोड़ा बहुत जेवर बेच दे तो घर का खर्चा चल जाएगा। फिरोजा की तरबियत पर उसके लिए अच्छे से अच्छे असातिज़ा, घर के अखराजात और फिर इस चौबारे की शान और शौकत के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। ख्याल था कि फिरोजा अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी तो सारी फिक्रें दूर हो जाएगी मेरी और इस चौबारे की शान और शौकत में इजाफा होगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। कुछ ना हो सका। कोई बात नहीं अम्मा, अच्छा हुआ ना ये सब कुछ रखा हुआ काम आ गया। जो आपने किया है वो करना जरूरी था। आप बस फिक्र ना करें। हाँ, ये भी अच्छा हो कि थोड़ा बहुत बचा ले।
कहीं आने जाने में पहनना ही पड़ जाता है। अब ऐसा भी ना हो कि लोग कहने लगे कि सितारा बेगम इतनी ही गई गुजरी में नकली जेवर ही पहनने लगी। अल्लाह ना करे अम्मा, आप क्यों पहनेगी नकली जेवर? आपके लिए कोई कमी थोड़ी है। कब तक बचेगा ये सब कुछ? आहिस्ता आहिस्ता बेचना ही पड़ेगा। मुझे तो डर है नगीना कि कहीं मुझे ये छुपारा ना बेचना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन नवाज जी तैयार हो गई आप? साथ जाने वाली लड़कियां इंतजार कर रही हैं। हाँ बस चल रही हूँ। शामा दुआ करना शराजी मुझे अपने ग्रुप में रख ले। जरूर रख लेगा, फिक्र मत करें। आखिर पुराना जानने वाला है, इतना भी लिहाज नहीं करेगा क्या? अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। जल्दी आना। अच्छा भाई नगीना बेगम, अभी तो तुम्हारे दिल भी आएंगे। ये तो हमारी खुशनसीबी है नगीना जी कि आप हमारे साथ काम करना चाह रही हैं, वरना आपके घराने से कौन वाकिफ नहीं है। सितारा जान बेगम असासा हैं जी, हमारा असासा। फोन आया था उनका मेरे पास, मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, घर की बात है जी। मैं काम करना चाहती हूँ, बहुत सारा काम, तो इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। काम की क्या कमी है जी आपके लिए? काम ही काम, काम छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। मैं समझी नहीं। और मतलब किसी भी फिल्म में 2-2.5 मिनट का किरदार